बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। अमय मूरे मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। एक कश्मीर में संत हुई सहजोबाई। उन्होंने कहा, गुरु की कृपा होए सो, हरि की कृपा होए सो, ना होए होए सो होए। सहजो गुरु की कृपा बिन, भव पार न पावे कोई। अगर हरि की कृपा हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गुरु की कृपा नहीं हुई तो इस संसार सागर से हम पार नहीं पा सकते। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले गुरु की वंदना की। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमास्कृतो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। श्री गुरुपद नख मन गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। गुरु महाराज के नख की ज्योति अनेकों मणिमाणिक के समान है, और जिसके हृदय में वो आ जाती है उसके अंदर के नेत्र खुल जाते हैं। रामचरितमानस जैसे कि कोई भी पुस्तक, उसका शीर्षक बताता है कि यह पुस्तक किस विषय से संबंधित है। जैसे बायोलॉजी की पुस्तक है तो उसके अंदर जीवों से संबंधित चर्चाएं होंगी। ऐसे ही रामचरितमानस राम के वो चरित्र जो हम सबके मन के अंतराल में है। तो अभी हमारे मन के अंतराल में किसके चरित्र हैं? हमारे मन के अंतराल में क्रोध के, लोभ के, राग के, द्वेष के, ये भी चरित्र विद्यमान हैं। जैसे जैसे हम इन चरित्रों को निकालेंगे उसमें हम राम के जो चरित्र हैं, ज्ञान, वैराग्य, करुणा, दया, ये सब जब आने लगेगा तो हमारे जीवन में सुख और शांति आने लगेगी। भगवान राम ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त करता है, छल कपट वाला नहीं। लेकिन कुछ लोग बौद्धिक स्तर से रामचरितमानस की चौपाइयों की व्याख्या करते हैं। जैसे कि आप लोग आजकल मीडिया में देख रहे हैं, किसी ने कहा, ढोल गवार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। वो कहते हैं कि ताड़ना, ताड़ना माने पीटना, ताड़ना माने पीटना नहीं होता। ढोल, अभी जैसे यहाँ ढोल बज रहा है, आपको किसी को दे दिया जाए, आप इसे पीटे तो लोग कहेंगे ये क्या शोर मचा रखा है, बंद करो इसे। ताड़ना का अर्थ होता है जानना,
समझना। जो इसका विशेषज्ञ है, अगर उसके हाथ में ढोल आ जाए तो वो 16 राग उससे निकाल देगा और आप कहेंगे वाह क्या सुर है। ऐसे ही कोई मंद बुद्धि है तो उसका जो जानकार है उससे काम निकाल लेगा। हर कोई व्यक्ति उससे काम नहीं निकाल सकता। पशु अगर हाथी को पीटने लगे तो बिगड़ जाएगा, हमला कर देगा। लेकिन जो उसका विशेषज्ञ है, जानकार है, चाहे वो 10 साल का बच्चा ही है तो वो उसको हाँक लेगा। आपने देखा होगा कि जो लोग गाय का दूध निकालते हैं तो उस गाय के बारे में जानते हैं, किस तरीके से उसको दूध निकालना है, तो आसानी से आप निकाल लेंगे। जो उसके स्वभाव को नहीं जानता है नहीं निकाल पाएगा। ऐसे ही शूद्र, ये कोई जाति का संबोधन नहीं है, ये साधनात्मक संबोधन है। शूद्र का अर्थ होता है अल्पज्ञ। साधना के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जब भजन की शुरुआत करता है तो वो अल्पज्ञ होता है। रामचरितमानस, इसकी रचना भगवान शिव ने की। रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भागा। सो महेश मोपर अनुकूला, करऊ कथा बुध मंगल मूला। भगवान शिव ने इसकी रचना की। अनमिल आखर अर्थ न जापू, अक्षरों का कोई मेल नहीं है, जपने का कोई इसमें विधान नहीं है। प्रकट प्रभाव महेश प्रताप, लेकिन इसका प्रभाव स्पष्ट है। तो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर हम बाहरी रूप से भी उसको अपने जीवन में ढालेंगे तो एक समृद्ध और सुखी जीवन जी सकते हैं। और इसके आध्यात्मिक रूप को समझकर हम उसका आचरण करेंगे तो ब्रह्म विद्या के रूप में हमें परम कल्याण की अनुभूति प्राप्त होगी। यहाँ कुछ लोग जाति और वर्ण के रूप में लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं। वह रामचरितमानस की अन्य चौपाइयों पर ध्यान नहीं देते। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज, मोह परम प्रिय सोए। उन्होंने स्पष्ट किया, पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, जीव चर और अचर में कोई भी हो, अगर सारे भावों से मुझे भजता है तो वह मुझे परम प्रिय है। उन्होंने स्पष्ट कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिह पर लोक संवारा। बड़े भाग्य से जो मानव शरीर हमको मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसके द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने यह नहीं कहा कि बड़े भाग्य ब्राह्मण तन पावा, बड़े भाग्य क्षत्रिय तन पावा, मनुष्य तन। तो भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहिए।
जिसका मूल स्रोत है भक्ति। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। सुख का मूल क्या है? भक्ति। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान फिर हमको आप दे दीजिए। उन्होंने कहा सीधे मैं नहीं दे सकता, जब तक संतों की कृपा नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, जो आपको भी स्वतंत्रता प्रदान करेगी, लेकिन जब तक हमें संतों से सत्संग प्राप्त नहीं होगा, हमारे अंदर भक्ति नहीं आएगी। इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कभी कोई भेद नहीं डाला। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च प्रंतम कर्माणि परिभक्तानि स्वभाव प्रवैर हुए। ये स्वभाव के अनुसार इनका विभाजन किया गया। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुढ़ा कर्म विभाग सा। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सत, रज और तम, ये तीन गुण हमेशा रहते हैं, और इन गुणों से ऊपर उठकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, त्रय गुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भगवान अर्जुन। अर्जुन, तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर, क्योंकि तीन वेद भी तीन गुणों तक ही प्रकाश करते हैं। उन्होंने चारों वर्णों का विभाजन किया, उनके गुण बताए। जब हम साधना की शुरुआत में होते हैं, परिचर्यात्मकम करने शूद्रस्यापि स्वभावजम। संत महापुरुषों की सेवा, अपने से उन्नत संतों की सेवा द्वारा हम अपने अंदर सद्गुणों को लाने का प्रयास करते हैं। ये शूद्र स्तर का भजन है। इससे पहले हम शूद्र भी नहीं है, लेकिन कालांतर में लोगों ने आध्यात्मिक शब्दों को बाहर जातियों में बांट लिया। 1921 में अंग्रेजों ने घोषणा किया कि भारत में 4 जातियां हैं, लेकिन आज 4000 से अधिक जातियों की गणना की जा चुकी है। हम जातियों के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, लेकिन महापुरुषों ने कभी समाज को जातियों में नहीं बांटा। ये तो हमारे व्यवसायों के नाम थे। जिसने लोहा पीटा वो लोहार, सोना पीटा वो सुनार, जिसने चमड़े का कार्य किया उसको चमार कहने लगे, जिसने हलवा बनाया तो हलवाई हो गया। पहले हलवाई एक मिठाई के रूप में होता था। तो ये जातियां मानवकृत हैं। महापुरुषों ने कभी समाज को जातियों में नहीं बांटा। भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। तो सुख का मूल है भक्ति। भगवान राम ने कहा, भक्ति
हीन विरंच की न होई, सब प्राण सब समप्रिय सोई। भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, मोहे प्राण प्रिय असमम वाणी। अब इतना स्पष्ट कर दिया कि अगर हमारे अंदर भक्ति है तो वो हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं, चाहे हम किसी भी जाति का विशेषण अपने नाम के साथ लगा दें। करो सदा तिनकर रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, मैं भी अपने भक्त की वैसे ही रक्षा करता हूँ। बच्चा माँ की आंख से ओझल हो सकता है, लेकिन भगवान की आंख से भक्त ओझल नहीं हो सकता। तो जहां भगत मेरु पग धरे, तहां धरू मैं हाथ, पाछे लागे सदा रहूं, कबहू न छोड़ू साथ। भगवान भक्त के साथ ऐसे खड़ा होता है कि कहीं उसे कांटा भी न चुभ जाए, भगवान अपना हाथ लगा देते हैं। पांडवों से अधिक शक्तिशाली कोई योद्धा नहीं था, लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सबने अपनी आंखें नीची कर ली। जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो उसे मदद मिल गई। भगवान हर जगह विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हुए मैं जाना। घटना दुर्घटना का कोई स्थान और समय नहीं होता, वो कभी भी और कहीं किसी भी रूप में आ सकती है। अभी कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आप मंदिर में प्रार्थना करने जाएंगे? जहां से आप प्रार्थना करेंगे भगवान उसी जगह से आपको मदद देने लगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम एक ईश्वर की उपासना, जो भगवान राम ने कहा, सर्व भाव भज कपट तज, मोहे परम प्रिय सोए। सारे भावों से मुझे भज। ऐसा ना हो कि हम आधा भाव पीपल में, आधा भवानी में, आधा तुलसी में, क्योंकि ईश्वर एक है। ये सभी शास्त्रों का काट्य निर्णय है, वेदों का, गीता का, रामायण का, एक ईश्वर। और इसी एक ईश्वर के सिद्धांत को भगवान बुद्ध ने लिया। 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह ने कहा, 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद साहब ने कहा कि ईश्वर एक है। किसी ने कोई नई बात नहीं कही, लेकिन जो 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने कहा, ममैवान से जीव लोके जीव भी सनातना, सभी मेरे अंश से उत्पन्न है। तो हमको ये विचार करना होगा कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे जीवन में आत्मिक पूंजी की कमी है। अगर मेहनत से ही सब कुछ मिलता तो आपको विचार करना चाहिए कि मजदूर को सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए, फिर दूसरा नंबर किसान का आएगा, लेकिन उनकी पीढ़ियां मजदूरी और खेती बाड़ी करके ही गुजर जाती है। जो बच्चा अंबानी के यहाँ पैदा हुआ, उसने कोई मेहनत नहीं किया और पैदा होते ही अरबों खरबों का मालिक है। तो क्या कारण है? क्या भगवान भेदभाव करता है?
कि किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को सुंदर बना दिया, किसी को क्रूप बना दिया, वो तो संघर्ष ही है। ये विचार का विषय है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भक्ति नहीं है। जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं आएगी, हमारे अंदर पुण्य के संस्कार नहीं बनेंगे, तब तक हमें अपने जीवन में सफलता और समृद्धि नहीं मिलेगी। महापुरुषों ने वो रास्ता दिया। श्वास श्वास पे राम कहे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। हमें कल का भरोसा नहीं है, अगले क्षण का भी भरोसा नहीं है। युधिष्ठिर के राज दरबार में एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आया। उनका उठने का समय हुआ तो उन्होंने कहा तुम कल आना। भीम को जब यह मालूम पड़ा तो उसने घंटा बजा दिया। सब लोग इकट्ठे हुए, कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली। बोले कैसे? उन्होंने अभी कहा कि कल आना, मतलब कल की अभी गारंटी है कि कल तक हम जीवित रहेंगे। तो युधिष्ठिर ने अपनी भूल स्वीकार की और उसको बुलाया और उसी समय उसका निर्णय किया। तो हमारा दर्शन, हमारी संस्कृति जो महापुरुषों ने अपने जीवन में अनुभव करके शास्त्रों में लिपिबद्ध किया, उसका थोड़ा सा भी आचरण हम दिन प्रतिदिन करेंगे तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आने लगेगी। एक बच्चा जिसका अगले दिन पेपर था तो हनुमान जी से मंदिर में जाके प्रार्थना करने लगा कि भगवान कल अंग्रेजी का पेपर है, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, थोड़ी कृपा बना के रखना। पीछे ही उसकी अंग्रेजी के टीचर भी खड़े थे तो वो तुरंत बोले कि अरे हनुमान जी तो संस्कृत के विद्वान थे, अंग्रेजी में ही परेशानी है तो हमसे मिलना चाहिए। तो जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ है हमें समाधान वही मिलेगा। इन शास्त्रों की व्याख्या आजकल कुछ नेता लोग अपने बौद्धिक स्तर से करने लगे। संत महात्माओं से इसका समाधान लेना चाहिए, समाज में दरार नहीं डालनी चाहिए। तो भारत का संविधान फंडामेंटल ड्यूटी में स्पष्ट कहा गया है कि हमको अपनी संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए। गीता और रामायण हमारी संस्कृति है, हम सभी महापुरुषों की वाणी हमारी संस्कृति है। सभी को अपने बच्चों को यह पढ़ाना चाहिए। हम पैसे के द्वारा अपने बच्चों के जीवन को सुरक्षित नहीं कर सकते। दुनिया का अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपने बच्चे का इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में करा सकता है, लेकिन उसके जीवन में आने वाली घटना को नहीं रोक सकता, उसके दुख को कम नहीं कर सकता।
लेकिन हम अगर अपने बच्चों को वह संस्कार दे देंगे तो उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। माँ कुंती ने सभी पांडवों को ये शिक्षा दी कि सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करो, जब भी भोजन करो भगवान को प्रणाम करो, धन्यवाद दो। रात को सोने से पहले भगवान को प्रणाम करके सो। लाखों लोग रात को सोने के बाद सुबह का सूरज नहीं देखते। अगर हम अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दे देंगे तो हम उनका जीवन सुरक्षित कर देंगे। इसलिए समय का अभाव है, मुख्य रूप से यही बात जो कहनी है कि शास्त्र संत महापुरुषों के क्षेत्र की वस्तु है, बुद्धि का क्षेत्र नहीं है। ईश्वर अचिंत्य है, अगोचर है, तो कैसे हम इस सब की व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों की व्याख्या बुद्धि के स्तर से ना करके समाज को गुमराह किया जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा की ओर चलते हैं। भगवान राम भारद्वाज जी के